नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिन मुद्दों पर सरकार की आलोचना होनी चाहिए उस पर खुल करके करनी चाहिए। हमारा और आपका ये कर्तव्य भी है, खास तौर से ऐसे मीडिया हाउस का जो जिम्मेदारी पूर्वक काम करने की सोचता है और अकाउंटेबिलिटी के साथ पत्रकारिता करता है। और उसकी अकाउंटेबिलिटी में के केंद्र में आम जन होते हैं, देश के आम नागरिक होते हैं। लोगों की हितों की रक्षा का जहां सवाल आएगा, वहां सरकार महत्वपूर्ण नहीं होगा। सरकार भले ही आम लोगों के लिए काम करती है, ऐसा दावा करती है, लेकिन वो आम लोगों के हितों के ख्याल रखे बिना कुछ लोगों का हित का ख्याल रखना शुरू कर दे, तो फिर उसकी आलोचना आम लोगों की तरफ से करनी चाहिए। क्योंकि आप और मैं अगर आलोचना करूं तो वो आलोचना आपकी ही आवाज है, आपकी ही आलोचना है जो मेरे मुखारबिन से निकलती है। यही होना चाहिए। पत्रकारिता का धर्म यही है। सरकार जहां गलत कर रही है, डंके की चोट पर उनकी गलती को उजागर करना, उनकी गलती के बारे में चर्चा करना, उन्हें आगाह करना कि आप यहां पर गलत काम कर रहे हैं। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक चला जा रहा है बहुत जबरदस्त। मोदी के, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की हैसियत से देखिए, मोदी की निगाह से मत देखिए आप उसे। प्रधानमंत्री की इजराइल की यात्रा है और उसी दौरान एक तगड़ा वाला ऑपरेशन शुरू हो गया और समझिए वो ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन है। लेकिन इस बार किरदार थोड़ा सा अलग है। किरदार में इस बार भारत की सेना नहीं है, किरदार कोई और है। और जिसकी आशंका पाकिस्तान को बहुत पहले से थी। पाकिस्तान हमेशा ये रणनीति बनाता रहा है कि भारत को 1000 जख्म देंगे, यही उनकी रणनीति है, और छद्म युद्ध लड़ेंगे। डायरेक्ट वो लड़ाई लड़ नहीं सकता है, तो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो रणनीति बनाता रहता है। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, आतंकवादी फैक्ट्री को पनाह देता है, उसको पैसे देता है, उसका देखरेख करता है और फिर उसको तैयार करके भारत में इन्फिल्ट्रेट करवाता है। यही उसका सगल है पिछले 70-75 वर्षों से तो नहीं, लेकिन पिछले 1980 के दशक से तो उन्होंने यही काम शुरू कर दिया। एकदम रणनीतिक तरीके से 1980 के बाद से लगातार उनका यह काम जारी है। लगभग 45-46 वर्षों से बदस्तूर वो इसी मुद्दे पर टिके हुए हैं, वही काम कर रहे हैं। डायरेक्ट वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। 1999 में भी उन्होंने देख लिया, हालांकि वहां भी घुसपैठ ही किया था, लेकिन कारगिल युद्ध में भी उनको मुंह की खानी पड़ी थी। उसके पहले 1965 में मुंह की खानी पड़ी, फिर 48 में खानी पड़ी। तो लगातार युद्ध वो लड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन भारत से जीतने का तो सवाल छोड़ दीजिए, सामने भी नहीं खड़े हो पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। तो रणनीति बदली और कहा कि भाई हम 1000 जख्म देंगे। भारत ने भी रणनीति बदल ली है, जबरदस्त रणनीति बदल ली है। क्या रणनीति है मित्रों? अभी प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा है। टाइमिंग देखिए कितना महत्वपूर्ण है। इजराइल यात्रा हो रही है, भारत अपने शांति पथ पर आगे बढ़ रहा है, जगह जगह जाके कह रहा है, गाजा पीस बोर्ड के समर्थन कर रहा है, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बनाया है गाजा पीस बोर्ड, उसको भी भारत समर्थन कर रहा है। लेकिन एक घटना घट गई। अभी तक तो उनको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से चुनौती मिल रही थी, बलूचिस्तान से चुनौती मिल रही थी। बलूच लिबरेशन आर्मी उनके लिए धनिया बो रहा था, नाक दम कर रखा था। अब अफगानिस्तान ने आक्रमण कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ वो फुल फ्लेजेड वॉर में जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाके पाकिस्तान के कई सारे पुलिस पोस्ट को, चेक पोस्ट को कब्जे में कर लिया है। आंकड़ा आ रहा है कि 15 से 20 पुलिस चेक पोस्ट को कब्जे में कर लिया है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा डिनाइल मोड में है। जबरदस्त हत्याएं हो रही है तालिबान लड़ाकों की तरफ से, और तालिबान ने ऑल राउंड 360 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान घोषणा कर दिया है। और उधर पाकिस्तान ने भी कर दिया है कि हम अफगानिस्तान से लड़ेंगे। अब इस बीच में बलूच आर्मी इंतजार कर रही है। बलूच आर्मी अपना खेल शुरू कर दिया है। बलूच आर्मी का खेल बहुत पहले से शुरू है।
बलूचिस्तान तो हमेशा कह रहे हैं कि बलूचिस्तान ने तो यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी ही उनके प्रधानमंत्री हैं। इस हद तक वो पाकिस्तान से नफरत करने लगे हैं बलूचिस्तान के लोग, और वो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में बलूच अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा। अभी वो 1000 जख्म भारत को देने चला था, अब उनके शरीर पर जो जख्म होंगे वो कहीं दुनिया को दिखाने लायक नहीं बचेगा पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान की लड़ाई एक तरफ है और दूसरी तरफ तालिबानियों की लड़ाई है। अभी कुछ दिन पहले लगातार पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है। जैसे वो भारत में सुसाइड बॉम्बिंग करवा रहा है, वो अपने ही घर में सुसाइड बॉम्बर से परेशान है। फिर भी वो देश सबक लेने को तैयार नहीं है, फिर भी वो देश हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी वो हिंसा, छद्म युद्ध, टेररिज्म, इसी में यकीन करता है, इसी को अपना दर्शन बना लिया है। तो इस बार सवा शेर से मुकाबला है। हिंसा किसको कहते हैं? इसका हिंसा और तालिबान एक प्रकार के दोनों सिनोनिमस हैं। तो तालिबानी से इस बार उनको पाला पड़ा है और अफगानी तालिबान इस बार उनके घर में घुस करके उनको ठंडा कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का जितना बॉर्डर इलाका है जो अफगानिस्तान से मिलता है, वहां पे कहा जा रहा है कि 15 पुलिस जो चेक पोस्ट है पाकिस्तान का, उसको तालिबानी आर्मी ने कब्जे में ले लिया है और तालिबान अब एडवांस हो रहा है। ये स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान को अपने एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा है। काबुल पे एयर स्ट्राइक किया गया है। काबुल पे एयर स्ट्राइक की बातें हो रही हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन काबुल पे जो पाकिस्तानी जो फाइटर जेट हैं उसको देखा गया है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान बिल्कुल लगा हुआ इलाका है साहब। तो अगर जरा सा भी एयर रूट को वो चेंज करते हैं तो आपको दिखने लगेगा कि भाई साहब ये तो काबुल के एयर पट्टी पे पाकिस्तानी फाइटर जेट दिखाई पड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान को नष्ट नाबूद कर देंगे और अफगानिस्तान ही टेररिज्म की फैक्ट्री है। शहनवाज शरीफ को अब ये दिखाई पड़ने लगा है, अफगानिस्तान ही टेररिज्म की फैक्ट्री है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पनाह दिया, पाकिस्तान ने रसद दिया, पाकिस्तान ने खाद पानी दी किसी जमाने में, आज वही तालिबान पाकिस्तान के नाक में दम कर रहा है। और मित्रों, ये खेल बहुत आसान नहीं है, जितना आपको सामने से दिखाई पड़ रहा है वैसा है नहीं। ये खेल बहुत गहरा है और इसलिए मैंने कहा आपको कि ये तगड़ा वाला ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। अफगानिस्तान को अगर समर्थन है आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, तो वो समर्थन है अमेरिका का। अमेरिका अपना आर्म्स एम्यूनिशन छोड़ के गया अफगानिस्तान के पास और कहा है कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर लेना। अफगानिस्तान को आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए और चाहिए। ये जो पूरा खिता जिसको आप कहते हैं, ये जो पूरा इलाका था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान का, इसमें किसी भी सूरत में अमेरिका नहीं चाहता है कि शांति बहाल हो। चाहे वो पाकिस्तान भारत के साथ लड़ना शुरू कर दे, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दे, तब उनकी बात बन जाएगी। अगर भारत ने आतंकवादी घटनाओं को बंद कर दिया और बदला लेना शुरू कर दिया, तब भी उनकी बात बन जाएगी, क्योंकि तब पाकिस्तान को आर्म्स चाहिए। तो आर्म कहां से खरीदेगा? तो अमेरिका देगा। तो अमेरिका इस जहां जहां शांति थोड़ी बहुत हो सकती है या थोड़ी बहुत ऐसी अपेक्षा हो सकती है कि शांति में खलल बड़ी आसानी से डाला जा सकता है, वहां अमेरिका ये काम करते रहता है। आप हैरान हो जाएंगे, अभी जो पूरे एशियन कॉन्टिनेंट के जो डिफेंस के सर्वा हैं, वो अभी भारत आए थे। नेवल चीफ हैं वो भारत आए थे और भारत में सर्जेई गोर के साथ वो वेस्टर्न कमांड गए देखने के लिए। अभी तैयारी देखिए। हालांकि वो तरीका ठीक नहीं था, ऐसे डेलिकेट टाइम में अमेरिकी और उनके साथ खाली सर्जेई गोर के साथ खाली नेवल ऑफिसर नहीं थे, जो बहुत ही सीनियर नेवल ऑफिसर हैं वो नहीं थे, जो पूरे एशियन कॉन्टिनेंट को देखते हैं वो नहीं थे।
कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सीआईए के एजेंट भी होंगे उसमें। खैर, इस पर तो भारत सरकार को नजर रखनी है, क्या था नहीं था। लेकिन ये लोग देख कर के आए हैं कि भाई भारत की तैयारी बहुत बड़ी है, भारत तो पूरी तरह से तैयार है। अफगानिस्तान ने इस टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए, ये रमजान का महीना चल रहा है, आप कल्पना कीजिए, पाकिस्तान की नियति देखिए, रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू हो गया है, वॉर छिड़ गया है और अफगानिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और अफगानिस्तान ने तय कर लिया है कि इस बार पाकिस्तान को 1000 नहीं, लाख जख्म देंगे। अफगानिस्तान को समर्थन कहां से मिलेगा? अफगानिस्तान को समर्थन करेगा अमेरिका, अफगानिस्तान को समर्थन करेगा चाइना, क्योंकि अफगानिस्तान से चाइना को भी संबंध रखना है, अमेरिका को भी रखना है। भारत तटस्थ रहेगा, भारत देखता रहेगा कि ये जो हम काम शुरू करने वाले थे वो तालिबान ने शुरू कर दिया है, हमको मौन रहना है। भारत मौन है, भारत कहीं कुछ नहीं कर रहा है, भारत सिर्फ स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत को लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर एस्केलेट किया, जो एस्केलेट करेगा ही करेगा, एस्केलेट करना ही करना है, क्योंकि तालिबान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और तालिबान के पीछे अमेरिका खड़ा है, रशिया और चाइना भी खड़ा है, तो चाइना भी सपोर्ट करेगा और अमेरिका भी करेगा। अमेरिका क्यों करेगा वो भी सुन लीजिए। अभी मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ गए थे कुछ उनको बेचने के लिए, उनको कुछ नहीं मिला, उनको कहा कि ये तो रोग स्टेट है, बेवकूफ है, और उस दौरान भारत के साथ थोड़े से संबंध तल्ख हो गए थे। तो भारत को चिढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने मौलाना मुनीर को बुला लिया डिनर पर, और एक चौधरी होने की उनको लग रही थी कि भाई हम भारत और पाकिस्तान के बीच में भी चौधराहट करेंगे। भारत ने डिनाई कर दिया और आज तक डिनाई किया हुआ, बहुत सुपर डिप्लोमेसी रही भारत की, उन्होंने डिनाई किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो रिश्ते खराब हुए हैं उसके लिए सोली रिस्पॉन्सिबल हैं श्रीमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ये बात बिल्कुल मान के चलिए, बिल्कुल, अगर ये रिश्ते खराब हैं आज तो उसके लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ही जिम्मेदार हैं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप अपने रिश्ते को खराब नहीं करता, लेकिन इनकी कुछ गड़बड़ियों की वजह से ये रिश्ते खराब हो गए है। अब रिश्ते थोड़े से सुधरे हैं, दोनों के बीच में रिश्ता फिर बहाल हुआ है। इजराइल की जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, इजराइल और अमेरिका समझिए एक ही है। इजराइल को अमेरिका जो कहता है वो मान लेता है, क्योंकि इजराइल को मालूम है कि अमेरिका का सपोर्ट हमें मिलना बहुत जरूरी है, वरना वो चारों तरफ दुश्मन देश से घिरे हुए हैं। तो इजराइल की डिपेंडेंसी अमेरिका पर है, और क्लान एक ही है साहब। इजराइल और भारत अगर करीब आते हैं तो समझिए अमेरिका भी करीब आते हैं, स्वाभाविक मित्रता होती है। और ये जो अलायंस है, ये एंटी ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट टेररिस्ट के खिलाफ का अलायंस है, टेररिज्म के खिलाफ का अलायंस है। ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट टेररिज्म, ध्यान रखिए, इस्लाम का नहीं, ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक टेररिज्म जो है, जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, धर्म की आड़ में जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, जो इस्लाम को भी बदनाम कर रहा है, जो मुसलमान को भी बदनाम कर रहा है, ऐसे कट्टरपंथी इस्लामिस्टों की जो फैक्ट्री है, उनके खिलाफ ये ट्रायो एक बहुत बड़ा मिलन है, ट्रंप की, नेतन्याहू की और मोदी की। अब ये तीनों एक हो रहे हैं ऐसी परिस्थिति में, और उधर तालिबान को अमेरिका कह रहा है कि लगा दो, अटैक करो। तालिबान की अपनी कोई ताकत नहीं है, अफगानिस्तान की अपनी कोई ताकत नहीं है। अफगानिस्तान के पीछे अमेरिका खड़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर बसा हुआ है जहां से वो एशिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकता है। बांग्लादेश में भी वो कोशिश कर रहा है अमेरिका, लेकिन बांग्लादेश में भी बात बनेगी कि नहीं बनेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि भारत ने भी बड़ी चतुराई से हाथ बढ़ा दिया है तारिक रहमान के साथ संबंध बनाने को लेकर के। तो तारिक रहमान, बीएनपी जो अभी नई सरकार बनी है बांग्लादेश में, तारिक रहमान जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो भारत के खिलाफ जाएंगे ऐसा प्रथम दृष्टिया दिखता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम भारत के खिलाफ जाएंगे तो भारत हमें दबोच देगा, नेस्त नाबूद कर देगा।
और जिस तरह से भारत अभी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में अपने आप को पोजीशन कर रहा है, हमारे साथ खड़ा नहीं होगा कोई। अगर अमेरिका खड़ा भी होगा तो अमेरिका से तो विरोध लेकर के भारत देख लिया, बाकी यूरोप को भी मिला लिया, चाइना को भी मिला लिया, रशिया को भी मिला लिया। हाँ, एक बात यह हो सकती है, अगर बांग्लादेश ने थोड़ी बहुत टैक्टिकल स्ट्रैटेजी चली और चाइना की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुआ तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, और अमेरिका की तरफ टिल्ट हुआ तो चाइना नाराज होगा। तो इसलिए तारिक रहमान को अमेरिका और चाइना के बीच में भी रिश्ते बना करके चलने हैं, और इमीडिएट पड़ोसी जो भारत है, जो पहले भारत ही था बांग्लादेश, तो इमीडिएट पड़ोसी जो भारत है, उनके साथ उनको अच्छे रिश्ते बना करके चलना सबसे बड़ी मजबूरी है। और अगर इसमें तारिक रहमान ने कोई गलती की तो समझिए फिर बांग्लादेश का नक्शा भी मिट जाएगा। इधर पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का जो वॉर है, ये वेस्टर्न फ्रंट पे भारत थोड़ा सा परेशान दिख रहा था, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता था। अब क्या हो रहा है, बलूच, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान, तीनों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब आप कल्पना कीजिए, आप इसे यूं समझिए, ऑपरेशन सिंदूर का एक नए तरीके का एक्सटेंशन है। भारत को अगर समर्थन करना होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पहले तो एक तो भारत किसी को समर्थन करेगा नहीं, अगर करना होगा तो जाहिर है अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा भारत। पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा होगा? पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा क्यों, जो खुद एक रोग कंट्री बन चुका है और लगातार भारत के पीठ में छुरा घोंप रहा है। आपने देखा होगा, अफगानिस्तान के तालिबानी नेता भारत आए, रेड कारपेट हुआ, उनका भ्रमण करवाया गया, उनको अच्छे संबंध रहे। अभी यूरोपियन यूनियन ने एक डिसीजन लिया कि भैया अफगानिस्तान में महिलाओं की बहुत बदतर स्थिति है, महिलाओं को बहुत दबाया जा रहा है। भारत ने अपने आप को उससे अलग कर लिया, कोई उस पर कोई वोटिंग कुछ नहीं किया। भारत ने कहा कि भैया ये तालिबान का अंदरूनी मामला है, हम उसके अंदरूनी मामले में क्यों दखल देंगे, ये वो तय करें, मैं उसमें कुछ नहीं करने वाला हूं। मैं न 3 में हूं न 13 में, मैं कौन हूं ये जाकर के कहूंगा कि आपको महिलाओं को कैसे रखना है, नहीं रखना है, वो जाने, वो समझे, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। भारत ने खुद को तटस्थ रखा, कुछ नहीं कहा। यूरोपियन यूनियन वालों को अगर लगता है कि वो चौधरी बनना चाहते हैं तो बने। अब ये प्रगाढ़ता थी अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते की। भारत ये कह रहा है कि हम तालिबान के मामले में कोई दखल नहीं देंगे, भारत को अफगानिस्तान चाहिए स्ट्रैटेजिकली अपने पक्ष में, और अफगानिस्तान भारत के पक्ष में खड़ा है। अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के भी संबंध ठीक हैं, चाइना भी सोचता है कि ज्यादा उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप, मोदी और शी जिनपिंग में ट्रूस हो जाए कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर हम लोग आपस में वॉर नहीं करेंगे, बलूचिस्तान के मुद्दे पर भी वॉर नहीं करेंगे, और इस पाकिस्तान जो ये रोग नेशन है, इसको थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि पाकिस्तान हमारे पास आएगा कटोरा लेकर के, इसको भीख चाहिए, बार बार हम इसको भीख देते रहेंगे, लेकिन ये उस पैसे का सिर्फ टेररिज्म में उपयोग करता है और कुछ करता नहीं है। ये लुटेरा गिरोह है। पाकिस्तान देश है ही नहीं, वहां की जो डिफेंस है वो एक गिरोह है जो लूट खसोट करती है। तो ये अमेरिका को पता चल गया है, लेकिन अमेरिका को चाहिए था टैक्टिकली भारत को आंख दिखाने के लिए पाकिस्तान से, लेकिन उनको समझ में आ गया। इजराइल ने भी कहा होगा कि यार पाकिस्तान से आप संबंध ठीक मत कीजिए भारत की दोस्ती के बिना पर, और बहुत बड़े सारे कॉर्पोरेट ने कहा होगा कि इतना बड़ा बाजार, 140 बिलियन के बाजार को छोड़ करके आप ये पिद्दी से पाकिस्तान के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसको भूल जाइए। डोनाल्ड ट्रंप को बुद्धि आई होगी और उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, भारत के साथ संबंध हम बेहतर करते हैं। और फिर बहुत सारी बातें हुई हैं अभी, एप्स्टीन फाइल और ये फाइल वो फाइल, उसमें कितनी सत्यता है वो आप सबको जांच का विषय है, करते जाइए। लेकिन भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और अफगानिस्तान ने अटैक किया है, ये और बात है कि पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया है, लेकिन अफगानिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा, अफगानिस्तान का अटैक जारी रहेगा। और अगर अफगानिस्तान का अटैक एडवांस हुआ तो बलूचिस्तान इस बीच में अपने लिए अवसर पाएगा और बलूच आर्मी भी अटैक करेगा। पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है।
और इसीलिए मुझे लगता है आप सबको ये मानना चाहिए कि ये तगड़ा वाला एक्सटेंडेड ऑपरेशन सिंदूर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत ये काम कर रहा है, अफगानिस्तान को भड़का रहा है। भारत नहीं कर रहा, भारत चुप है। भारत एकदम बिल्कुल शांति लगाए बैठा है। भारत को कोई मतलब नहीं। भारत तो इजराइल जा रहा है, यूरोपियन यूनियन से बात कर रहा है, अमेरिका से ट्रेड डील की बात कर रहा है, चाइना जा रहा है, रसिया जा रहा है। भारत को क्या पड़ी है पाकिस्तान से? लेकिन इलाज हो रहा है। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ जाइए कहां से इलाज हो रहा है। मास्टर स्ट्रोक चला जा रहा है। भारत की खुफिया एजेंसी और भारत के एनएसए बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।